इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की पैदल यात्रा आज पैदल यात्रा कर भोपाल पहुंचेंगी। निशा बांगरे इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर पैदल यात्रा की थी। बैतूल से भोपाल तक डिप्टी कलेक्टर ने पैदल यात्रा निकाली, जो कि आज भोपाल पहुंचेंगी। एमपी नगर के अंबेडकर प्रतिमा कर माल्यार्पण भी करेंगी। सीएम हाउस के बाहर आमरण अनशन करेंगे निशा बांगरे। तो इस्तीफा देकर बैतूल के आमला से चुनाव लड़ना चाहती हैं निशा बांगरे, लेकिन इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर उन्होंने पैदल मार्च की, जो कि आज भोपाल पहुंचने वाली है। तो बैतूल से इस पैदल यात्रा को शुरू किया गया था, जो कि आज भोपाल आकर समाप्त होगी और सीएम हाउस के बाहर आमरण अनशन करती हुई निशा बांगरे नजर आने वाली हैं। तो बैतूल से भोपाल तक ये पैदल मार्च, दरअसल यहां पर इस्तीफे की मांग को लेकर इस पैदल मार्च का आयोजन जो है निशा बांगरे ने किया था। तो डिप्टी कलेक्टर है निशा बांगरे, जिन्होंने ये पैदल यात्रा निकाली। तो पैदल यात्रा कर भोपाल पहुंचेंगे निशा बांगरे। दरअसल यहां पर इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर निशा बांगरे जो हैं वो पैदल ही बैतूल से भोपाल के लिए रवाना हो गई और आज वो भोपाल पहुंच जाएंगी और इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन भी करेंगी। मेरे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हैं। शब्बीर, निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने बैतूल से भोपाल तक पैदल यात्रा की है। वो आज भोपाल पहुंच जाएंगी। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं किया गया? देखिए अलीशा, करीब एक सप्ताह पहले निशा बांगरे और उनके समर्थकों की तरफ से फैसला लिया गया कि बैतूल से भोपाल तक वो पैदल मार्च करेंगे और संविधान यात्रा निकालेंगी। न्याय यात्रा भी इसका नाम दिया गया था और करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा करते हुए वो आज भोपाल पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे की बात की जाए तो वो अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचेंगे और वहां पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगी और उनकी मांग है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए और इसके साथ साथ अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो आज उनकी तरफ से फैसला लिया गया है कि सीएम हाउस के बाहर वो आमरण अनशन करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो उनको बिल्कुल भी सीएम हाउस के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी व्यवस्थाएं राजधानी भोपाल में कर ली गई है। एक चीज ये, दूसरी चीज जो आपका सवाल था कि आखिर उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है, तो निशा बांगरे करीब 6 महीने के अंतराल का ये पूरा विवाद है। उन्होंने सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया था, उनके घर की ओपनिंग होनी थी और उसके अंदर विदेशी कई नागरिक जो थे, अलग अलग धर्मों के थे, बौद्ध धर्म के थे, वो भी शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन निशा बांगरे को इसकी इजाजत नहीं दी गई थी इस सर्वधर्म सभा में शामिल होने की। लेकिन उसके बावजूद भी वो शामिल हुई, विवाद और बढ़ा। उसके बाद उन्होंने कई ये चीजें निकलकर सामने आई कि वो राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में है, कमलनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई और इन सबके बीच उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। फिर वो कोर्ट गई, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि 1 महीने के अंदर इस मामले पर फैसला लिया जाए, तो सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते और उसका कारण सरकार की तरफ से यह दिया गया कि इनकी डिपार्टमेंटल जांच चल रही है, इसके कारण इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता। और उसी के बाद निशा बांगरे की तरफ से फैसला लिया गया कि वो बैतूल से भोपाल तक पैदल यात्रा करेंगे और आज उस पैदल यात्रा का समापन होना है। लेकिन अगला कदम भी निशा बांगरे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वो आमरण अनशन करेंगे। सीधे तौर पर निशा बांगरे कई बार ये सरकार के ऊपर अलीशा आरोप लगा चुके हैं कि एक दलित अधिकारी को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसका सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि निशा बांगरे बैतूल की आमला सीट से तैयारियां कर रही है। उनके समर्थक लगातार वहां पर सक्रिय हैं। आमला रिजर्व सीट है और वहां से चुनाव लड़ने की वो इच्छुक है और इसको लेकर बताया जाता है कि कांग्रेस से भी वो संपर्क में है और कांग्रेस भी आमला से उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा। उसके बीच में पूरा मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। अलीशा, बिल्कुल, निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी, ये भी अटकलें लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने